हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। टुडेज क्लास एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट टाइम वेस्टेड आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स इज 132 सेंटीमीटर्स राइट नाउ एंड हाइट इज क्या दिया है वेसल्स। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस मतलब क्या होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है, किसका बेस होता है, यही तो होता है सिलेंड्रिकल का बेस। मतलब क्या होता है सर्कल मतलब 2 पाई आर और 2 पाई आर इक्वल टू क्या गिवन है 132 सेंटीमीटर्स। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा पाई पाई रहने देते हैं, आर में निकालते हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 6 12 2 6 12 66। ठीक है, तो r इक्वल टू 66 बाई पाई। ठीक है, क्या आ गया बाई पाई। r इक्वल टू क्या आ गया 66 बाई पाई हमारा सेंटीमीटर्स। हाइट दे रखा है, क्या दे रखा है हाइट 25 सेंटीमीटर्स। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर वाटर कैन होल्ड करेगा। ठीक है, तो मतलब जितना वॉल्यूम होगा उतना ही, जितना इसकी वॉल्यूम होगा वॉल्यूम इतना ही तो वाटर इसमें आएगा। मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स पाई आर स्क्वायर मीन्स 66 बाई पाई इंटू 66 बाई पाई, एच मतलब 25। ठीक है 25, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है कैंसिल हो गया। अब हो गया 66, इसको 11 इंटू 6 कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 11 इंटू 6 25। ये पाई को लिख सकते हैं 22 बाई 7 को 7 ऊपर। ठीक है, अब 11 1 11 11 2 जा 24, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसको कर देंगे 3 ने दिए 6 7 से कितना होता है ये 3 इंटू 11 6 3 जा 42। ठीक है 42 हो गया 11 इंटू 25। यहां देख लो ये क्या आया 3 इंटू 11 42 इंटू 25। ठीक है, अब आप देखिए 42 और 25 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 42 एंड 25। इसका मतलब 1/4 कर देंगे तो क्या जाएगा 1/4। देखो ये क्या होगा 1/4, तो 1/4 क्या करेंगे देखिए 4 से इसमें डिवाइड कर दो। हम क्या बोले 42 में करना है तो इसको 4 से डिवाइड कर 2 जीरो लगा दो, 4 से डिवाइड कर दो क्या जाएगा 4 1 से 4, फिर 10 0 पॉइंट। ठीक है 2 जीरो लगाना है तो 1 जीरो से 1 कैंसिल, 1 जीरो 1050। ये आ गया 3 इंटू 11 इंटू 1150। ठीक है, जीरो का जीरो, जीरो और 5 11 से मल्टीपल 5 5 1 6 और 1 1 2 1 का 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 का कर दीजिए 3 5 से 15, ये 0 15 5 कैरी 1 3 6 जा 18 1 19 कैरी 1 3 2 जा 6 और 7 कैरी 1 3 1 जा 1 और एक 4। ये क्या आ जाएगा हमारा देखिए एक बार, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है 1050। यहाँ पे हम लिख दिए क्या 1050 नहीं 1150 हो गया, ये 1050 है। जब 1050 होगा ये तो 0 का 0, फिर 0 और 5 5 5 और 0 5 0 1 1 और 1 का 1। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 0 का 0 3 5 जो 15 कैरी 1 3 5 जो 15 16 कैरी 1 3 1 जो 3 एंड 4 3 1 जो 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था ये 1050 आया था जहां हम 1150 लिख लिए थे। ठीक है, इसलिए गलत आंसर आ रहा था। ये क्या आ गया अब ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये बोला है
लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये क्वेश्चन में भी गिवन है और होता भी है। मीन्स ये इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लीटर में बन जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद जितने जीरो से हम डिविजिबल करते हैं उतने ही राइट से पॉइंट लग जाता है, दशमलव लगते हैं। 1 2 3 के बाद मैंने 34.65 लीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, ये आयतन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतनी वाटर होल्ड करेगा यह सिलेंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड है द इनर डायमीटर्स ऑफ सिलेंड्रिकल्स वुडन पाइप। क्या सिलेंड्रिकल्स है, फिर सिलेंडर वुडन पाइप। ये जो पाइप जिसका बना हुआ है ये क्या वुडन है, क्या वुडन लकड़ी का है। वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर्स एंड आउटर डायमीटर्स करें कि आउटर डायमीटर बारी इसकी डायमीटर तो लिखा है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एल और वुडन पाइप 20 सेंटीमीटर क्या था, इनर डायमीटर 24, जो अंदर का डायमीटर है इसका अंदर ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप मतलब लेंथ ऑफ पाइप मतलब h कितना गिवन है हमारा, लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड दी पाइप ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का दे रखा है इतना केजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कितना होगा हमारा पाई, ये क्या है देखिए हमको ये पाइप बना हुआ है, ये जिसकी ये मोटाई है ना इसका बना हुआ है ये। ठीक, मींस ये कि जो आउटर रेडियस है, आउटर डायमीटर दिया है। ठीक है, तो डायमीटर दिया है तो इसको आर निकल दो, आउटर रेडियस कैपिटल आर लिख देंगे। 28/2 कितना हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस को स्मॉल आर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 24 है, डिवाइड कर देंगे हमें 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन कैपिटल आर में से स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, पाई होता है 22/7, कैपिटल आर के स्क्वायर मतलब कितना दिया हमारा कैपिटल 14 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर इंटू क्या हो गया एच मतलब दे रखा है 35, ये 7 1 जो 7 7 5 जो 35, ये है कि 22 5 110। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 144, 110, 6 में से 4 2, 9 में से 6 5, ठीक है 52, यही आया है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये 14 के स्क्वायर होता है 196, 12 के स्क्वायर 144, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 7 से कर दिया हमारा 7 1 जाए 7 5 द 35, 22 का 25 से करेंगे 110, अब 0 का 0 रख लेंगे, 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 11 इंटू 52, इसको हम 10 कर लेंगे। ठीक है, आगे 0 लिख लेंगे। 11 का मल्टीप्लिकेशन करने को हमको सिखा रखे आपको ऑलरेडी। ठीक है, इतनी बार 11 का यूज हो रहा है, आप कहते हो ना कि 11 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सर जी, क्या हमारे लाइफ में क्या यूज है, तुम देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चंस में कैसे हम उसको कन्वर्ट करके 11 में लेकर चले आ रहे हैं, और 11 का कितना यूज आप देख सकते हो मेंसुरेशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 का 2 और इन दोनों का सम, पहले फर्स्ट डिजिट लिखते हैं फिर इन दोनों का सम कितना हो गया 5 2 7 और 5 का 5 हो गया मल्टीप्लिकेशन, और 10 है तो इसके आगे 0। ठीक है, ये हमारा क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हम क्या करेंगे बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतने केजी है, ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 0.6 केजी का।
ठीक है, तो हम बोल देंगे सो कितना सेंटीमीटर है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 इंटू 70। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसका, देखिए यहाँ पे 10 है, एक जीरो है, यहाँ पे एक पॉइंट है, रिमूव हो जाएगा, ये जीरो से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, मतलब 6 इंटू 572 मल्टीप्लीकेशन 2 6 12 कैरी 1 42 1 33 4 6 30 और 34। ठीक है, यही आया, क्या किया हमने, ये पॉइंट से जो ये पॉइंट था इससे जीरो कैंसिल, 572 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 12 कैरी 1 6 7 जा 42 1 33 कैरी 4 और 6 5 जा 30 34। इतना क्या हो गया हमारा, ये केजी में बोला था, केजी हमारा क्या आ गई, इसकी वॉल्यूम्स आ गई, जो लकड़ी बनी है, जो वुड की लकड़ी का सिलेंड्रिकल शेप बना है, सिलेंडर बना है, जिसमें जितनी वुड लकड़ी यूज हुई है, ये लकड़ी कितनी यूज हुई है, सेंटीमीटर में हमने निकाले, उसका वॉल्यूम निकाल दिया, तो कन्वर्ट करके केजी दिया हुआ, कितना 1 सेंटीमीटर के ऊपर इतना केजी है, तो हम बता सकते जो लकड़ी यूज हुई है वो 343 2 केजी ही यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या 0.6 केजी हम लिखे हैं, किसी किसी क्वेश्चंस में इसको 0.6 ग्राम भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको बता दिया, यदि हमको 0.6 केजी दिया हुआ है, 0.6 केजी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम केजी में कर दिए तो केजी में ही आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, 0.6 ग्राम भी दिया किसी बुक में, एक क्वेश्चन ये भी है, राइट आंसर है, सेकेंड ही क्वेश्चन है, सेकेंड में ग्राम में दिया होगा, तो यदि हम ग्राम में दिया होगा तो क्या कर लेंगे, 0.6 ग्राम कर लेंगे, और जब ग्राम में करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3432 ग्राम आ जाएगा। और ग्राम को फिर केजी में करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये केजी बन जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, ये जाएगा 3.432, ये केजी आ गया। ठीक है, आप मीन्स ये कि हम जो क्वेश्चंस ले रखे हैं वो 0.6 केजी ले रखे हैं, तो जब हम केजी लेंगे तो डायरेक्टली केजी में आएगा, क्या आएगा, केजी में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे यदि 0.6 ग्राम लेते हैं तो हम यहाँ ग्राम लेंगे तो जो आंसर ये आएगा किस में आएगा, यहाँ पे जो केजी लिए किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। और जब हम ग्राम में आ जाएगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में बन जाएगा, मतलब 3.43 केजी हो जाएगा। यदि ऑलरेडी केजी में लिया हो तो ये क्या आ जाएगा, केजी में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट, 2 पैक्स में अवेलेबल है सॉफ्ट ड्रिंक। एक टीन है, टीन कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस, जो उसका बेस है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब क्या, जिसकी एक साइड लेंथ दी हुई है, एक ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट, उसकी जो हाइट है क्या हो गई 15 सेंटीमीटर, मतलब क्या बन गया वो रेक्टेंगल, क्या बनता है, देखो स्क्वायर रहेगा तो जिसमें हाइट आएगी क्या बनता है, क्यूब बनता है, जो रेक्टेंगल जिसका बेस होता है उसमें हाइट आती है, क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा, उसमें कितनी अवेलेबल्स है, तो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडियल्स पाइप, सॉफ्ट ड्रिंक पाइप, क्या लिख देंगे, पूरा लिख देंगे सॉफ्ट ड्रिंक क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, एल कितना हमको L 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 5 जा, यही कर दो, 15 4 जा 60, 5 6 जा 30, मतलब 0 सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो क्यूब। ठीक है, आगे अगर है सेकेंड क्वेश्चन है, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल्स, दूसरा शेप जो पाइप का है वो किस तरह का है, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल्स है, जिसका बेस सर्कुलर है, डायमीटर क्या दे दिया है आर, डी इक्वल टू क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखा है इतना, तो इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल प्लास्टिक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे इसका वॉल्यूम कितना होता है, दोनों का वॉल्यूम ही हम देखेंगे। इसमें वॉल्यूम कितना है, क्या मतलब इतना सेंटीमीटर क्यों है, कह रहे कि दोनों को कौन सा ग्रेटर है निकालेंगे तभी पता लगेगा। 22/7, आर कितना है 7/2, मतलब 7/2 इंटू 7/2, और हाइट इसकी, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है हमारी इसकी सेकंड की 10 सेंटीमीटर है, कितना हो गया 10, 2 से 5, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ये क्या आ गया 11 रहने दो, ये हो गया 7, 5 से 35। देख रहे हो यहाँ भी हमको 11 का यूज आया, बोले कि हर क्वेश्चंस में मिल जा रहा है 11 का मल्टीपल, हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो पहले इसमें हम मल्टीप्लाई करते तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 7, 5, 35 कर दिए, तो फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन इजी हमसे कर सकते हैं। कैसे करना होता है, 5 का 5 एज इट इज लिखना होता है, 5 और 3 का एडिशन, 3 5 कितना हो गया 8, और 3 है तो 3, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब कौन सा दिख रहा है, जो ये फर्स्ट का आया है, जो क्यूबॉइडल शेप का है उसका 300 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका 385 सेंटीमीटर क्यूब है, किसका ग्रेटर है, तो ये हमारा क्या क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर का है। ग्रेटर कैपेसिटीज, सिलेंडर इज ग्रेटर कैपेसिटी, क्या है किसका है, सेकंड। आंसर क्या है हमारा सेकंड वाला, जो सिलेंड्रिकल शेप का है पैक, उसका ग्रेटर कैपेसिटी होगा। कितना हम बोला है कि हाउ मच, मतलब ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना निकल गया 85 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है हमारा ग्रेटर है। दिस इज राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। The lateral surface area of cylinders is 94.2 centimeter square and height 5 centimeter। तो फाइंड, दो क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रहे कि रेडियस बताना है एंड वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH, ठीक। मींस ये दे रखा है कितना है 94.2 पाई RH, ठीक है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, रख दो डायरेक्टली पुट करो, 22/7, 22/7, R निकालना हमको, H दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो गया, 4 इंटू 11 हो सकता है, इंटू 5 इंटू R रहने दे दे, 7 इसमें कर लो 94.7, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 7, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 5 और 4 20 कर लो पहले, क्योंकि 11 का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। 11 का यूज कर लेंगे तो क्या हो गया 11 2 जा 22, 0 इंटू R, ठीक है। अब देखिए ये क्या गया 94.2 इंटू 7, ये आ गया 220, ठीक है। अब इस पॉइंट को रिमूव करना है, तो ये पॉइंट को रिमूव करना है मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 10 से नीचे मतलब 0 बढ़ गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 10 से ये पॉइंट क्या हो गया कट गया। अब देखिए डायरेक्टली क्या 22 से कटता है क्या, 22 से ये कितना आ गया, देखो इसको गुणा कर लो, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 4 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कैरी 2, अब 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 129 कैरी 2, 7 9 जा 63, तो 65, ठीक है, 220, ठीक है। ये अप्रोक्स में कितना आ रहा है 65 9.6, ये अप्रोक्स में क्या आएगा 22 66, ये 3 बार में क्या हो रहा है कैंसिल, अप्रोक्स में क्या आ गया 23 जा 65, देखो 65 94 है, अप्रोक्स 3 है, तो R की वैल्यू क्या आ गई 3 बार में इक्वल टू 3। ये कह रहा है ना पाई की वैल्यूज क्या है 3.14, यदि पाई की वैल्यू हम रखेंगे ना 3.14 यहाँ पे तो वही आएगी। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है 220
इंटू आर, यहाँ पे क्या हमारा 942, ठीक है, 942, ठीक है, इंटू कितना हमारा आया है 9 पॉइंट ले लो पूरा, ठीक है। अब कितना बचा ये 220, ऐसे रख दिया हम 220, ठीक है, ये आर है। अब यहाँ 24.2, अब कितना पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14 रखना है। हम यदि इसकी वैल्यू रखेंगे डायरेक्टली, यदि पाई का 3.14 रखेंगे तो हम यहीं पर रख देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा ये 90.4.2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 10 आर इंटू पाई से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 3.14। अभी 10 है, 10 से भी डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आर इक्वल टू इंटू 10, ठीक है। 10 से क्या हो जाएगा 94.2, एक डिजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा 30.14 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आर, ये क्या हो जाएगा 31, 3 जो 9 31, 314 के 3 बार में क्या होता है 942, ये भी 3 बार में क्या हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आर इक्वल टू एग्जैक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बोला है पाई की वैल्यू रख दो 3.14, तो हम रख देंगे तो क्या आ गया, तो भी आर बराबर 3 आ गया। नहीं तो यदि हम पाई के गिवन दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा ये गिवन रहेगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि यदि क्वेश्चंस में गिवन है पाई की वैल्यू क्या है, गिवन है 3.14, तब तो वही रखेंगे, ठीक है। नहीं गिवन है तो 22/7 जैसे मैं ये किया तो भी अप्रोक्स में क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए अप्रोक्स आया क्योंकि बोला है कि 3.1 रखोगे तो एक आंसर आर इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि वॉल्यूम बताना है, क्या बताना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब, अब फिर बोला है 3.14 तो हम 3.14 ही रखेंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, एच कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा कोई 9 5 45, 314 इंटू 45। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, देन इसका क्या हो जाएगा आंसर कर सकते हैं आप। हम पहले 4 से भी कर सकते हैं फिर 5 से भी कर सकते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं 4 से कर देते हैं, तो 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जो 16 कैरी 1, 4 1 जो 4 5, 4 3 जो 12, ये आ गया, ठीक है। पॉइंट अभी इग्नोर करते हैं, 4 से किए मतलब 4 से कर दिए, 14 से करना तो क्या हो गया 40 से 0 लगा दिए, और 5 से करना को तो क्या आएगा 3 5 से 15, 1500 आएगा, 1500 14 5 70, 1570 ऐड करेंगे 0 7 6 13 कैरी 1 5 5 10 11 कैरी 1 2 and 3 4 1 4, ठीक है। देख लीजिए एक बार राइट आंसर आ रहा है, और कितने डिजिट पॉइंट है 2 डिजिट पर क्या रख दें 2, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 141.30, 141.30 क्या हो गया हमारा राइट आंसर क्या आ गया 144.13 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 2200 पेंट the inner curved surface area of the cylindrical vessels 10 meter deep. The cost of painting at a rate of 20 rupees per meter square. Find the inner curved surface area and vessels and their radius और थर्ड में capacities of vessels। तो inner surface area क्या होता है, inner curved surface area क्या होता है हमारा 2 पाई आर एस, क्या होता है सॉरी 2 पाई आर एस। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ऑलरेडी दे कॉस्ट दे रखा है, हम कॉस्ट दे रखा है तो जो भी कॉस्ट टोटल आएगा उस कॉस्ट में 1 मीटर का, 1 मीटर कितना दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दे रहा है 20 रुपीज दे रखा है, ठीक है। तो जितना एरिया होता था उसका निकाल दे, जितना एरिया होगा एरिया निकालना होता था, टोटल कितना एरिया है एरिया ऑफ कॉस्ट, तो हम 20 इनको क्या करते थे 20 इंटू एरिया से हम डिवाइड कर देते थे, टोटल का निकल जाता था, क्या निकल जाता टोटल कॉस्ट निकल जाता था इंटू एरिया। अब हमको टोटल कॉस्ट दे रखा है 20 रुपए का, हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा एरिया बराबर
टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई 20, ठीक है, एरिया बराबर फॉर्मूला आ गया। देखो बैक रिवर्स फॉर्मूला सेट कर रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा था, 20 रुपया मान लो। तो टोटल एरिया को हमको निकालना पड़ता था, तो क्या करते हैं 20 इंटू टोटल एरिया, ठीक है, ये एरिया हो जाती थी, ठीक। तो टोटल कॉस्ट अपॉन 20 इंटू एरिया, तो एरिया हमको निकालना है, तो टोटल कॉस्ट को 20 से डिवाइड कर दी, क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब कौन से एरिया का आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोई भी एरिया, तो हमको एरिया निकालना है, टोटल कॉस्ट में क्या कर दिया 20 से हमने डिवाइड कर दिया, तो एरिया कर्व सरफेस 0 से 0, 2 से कर दिया 11, 110 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया निकल गया, ठीक है। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, समझना जरूरी है क्वेश्चंस को। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, कैसे कैसे करने हैं, तो बेस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम इजी तरीके से बना लेंगे। सेकंड में देखिए कह रहा है कि रेडियस ऑफ बेस, ये कौन सा सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH बराबर क्या दिया 110, ठीक है। अब हम 2 से डिवाइड कर दें, क्या जाएगा 55, ठीक। तो क्या निकालना है हमको, R निकालना है, तो क्या होगा 55 पाई H, ये हो गया 55 पाई मतलब 22 इंटू 7, ठीक है। अब H कितनी है, टेक्निकल डीप पर गा रहा है, डीप पर मतलब गा रहा है मतलब H है कितना 10 मीटर, ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कट रहा है इससे 5 2 जा 11 आ गया, ये क्या आ गया हमारा 77, ये 44। अब हम 77 को 44 से डिवाइड कर देंगे, 144, ठीक है, 0.0 कितनी बार में आएगा, 7 बार में कीजिए 28 2 सच्चों का 28 2 30, 7 बार में आ गया 308, ये हो गया 22 0, कितने बार में आएगा 40 बचे, 5 बार में कितना आ गया 220, मीन्स क्या आ गया हमारा ये 1.75, क्या निकाले हम, रेडियस 1.75 सेंटीमीटर, देखें मीटर में है तो क्या आ गया हमारा मीटर्स, रेडियस आ गया। अब हमको क्या निकालना है थर्ड पार्ट में जो निकालना है वॉल्यूम निकालना, कैपेसिटी कह रहा है, तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू कितना होता है पाई R² H, पाई के वैल्यू 22/7, R², R कितना आया है 1.75 इंटू 1.75 इंटू H कितना हमारा 10 है। अभी क्या हो जाएगा 7 से 7 1 से पॉइंट लगेगा पहले क्योंकि छोटा है तो लेस देन है, तो 7 1 से 7 सॉरी 7 2 से 14, 17 है ना 14 हो गया 2 यूनिट पे 14, कितना बचा 3 5 7 5 से 35, ठीक है। अब अभी कितना हो गया 25 और इसको 25 दूना का 50, ठीक है। तो 25 दूना का 50 हो गया, एक जुड़ा का कर दिया तो कितना हो गया पूरा 25 से 2200 हो गया। अब 25 दूना का 50 माने 550, कितना हो गया 22 और 25 में किया 550। अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको 2 इंटू 11 इंटू 25, ये क्या हो गया हमारा 5 2 ये 7, ठीक है। और 2 से करेंगे तो क्या 2.5 दूनी 50, 275 का डबल कितना हो गया 550, ठीक है। आप ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। अब कितनी डिजिट पे पॉइंट है 2 डिजिट पे, मतलब 2 डिजिट पे ही आ गया। अब मींस ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 हो गया। अब इस पॉइंट कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब यहां भी देखिए 11 5 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.1 आ जाएगा। देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 आ गया, फिर एक पॉइंट पे 55, अभी हो गया 1.17.5। अब 11 से 5 रहने दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 का 5 और 7 12 कैरी 1 है 12 कैरी 1 और 7 और 8 हो गया, एक बचा है 9 और 1 का 1, कितने पॉइंट पे डिजिट पे
1 डिजिट पे कितना हो गया 1 डिजिट। अब यहाँ भी 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है तो कितना 2 डिजिट, मतलब क्या हो गया 19। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 जो 10 और 2 12 कैरी 1, 5 9 से 45 एक 46 कैरी 1, 5 5 1 5 इन 2 6। एक बार और करके देख लीजिए। 5 से करेंगे 5 5 से 25 2, 5 2 जो 10 2 कैरी 2 1, 5 9 से 45 एंड 46 कैरी 4, 5 1 से 5 4 9। ठीक है 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग गया। आंसर क्या हो गया हमारा 96.25 मीटर है। तो मीटर क्यूब ये क्या आ गया हमारा, इसका कैपेसिटीज आ गई सिलेंड्रिकल वॉल्यूम्स का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियोस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिख कर रिप्लाई कीजिएगा। चैनल्स को लाइक कर लीजिए। अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए और देख रहे हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बच्चों साथ में जितने स्टूडेंट हैं उनसे सब्सक्राइब भी कराइए। थैंक यू।